भारत के उत्तराखंड के पहाड़ों में एक पुरानी सड़क थी जिसे लोग काली घाटी रोड कहते थे। दिन में यह सड़क बेहद सुंदर दिखती थी, लेकिन रात होते ही यहां कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि इस सड़क पर एक पुरानी बस आज भी चलती है, लेकिन उस बस में बैठे लोग कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। दिल्ली का रहने वाला आदित्य एक ट्रैवल ब्लॉगर था। उसका काम था ऐसी जगहों पर जाना जहां लोग जाने से डरते थे। एक दिन उसे इंटरनेट पर एक पोस्ट मिली, अगर हिम्मत है तो काली घाटी रोड की आखिरी बस में बैठकर दिखाओ। उसे लगा यह सिर्फ अफवाह है। उसने कैमरा उठाया और निकल पड़ा। शाम के 7 बजे वह पहाड़ों के छोटे से बस स्टैंड पर पहुंचा। वहां सिर्फ एक बूढ़ा टिकट काउंटर पर बैठा था। आदित्य ने पूछा, काली घाटी की आखिरी बस कब आएगी? बूढ़ा कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, बस तो आएगी, लेकिन कोशिश करना कि उसमें मत बैठना। आदित्य हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा उसे डराने की कोशिश कर रहा है। रात के ठीक 9 बजे घने कोहरे के बीच एक बहुत पुरानी लाल बस धीरे धीरे बस स्टैंड पर आकर रुकी। बस के ऊपर लिखा था, अंतिम यात्रा। लेकिन अजीब बात यह थी, बस का इंजन बिल्कुल आवाज नहीं कर रहा था। बस के अंदर केवल 7 यात्री बैठे थे। सबके चेहरे शांत थे, कोई बात नहीं कर रहा था। आदित्य सबसे पीछे जाकर बैठ गया। बस चल पड़ी। पहले 10 मिनट सब सामान्य रहा। फिर उसने महसूस किया बस की खिड़की से बाहर वही पेड़ बार बार दिखाई दे रहा था, जैसे बस आगे बढ़ ही नहीं रही हो। उसने ड्राइवर से पूछा, हम कितनी दूर पहुंचे? ड्राइवर ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, जहां से कोई वापस नहीं आता। आदित्य मुस्कुराया। उसे लगा शायद मजाक कर रहा है, लेकिन तभी उसका मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। जीपीएस बंद हो गया। घड़ी रुक गई। कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग बंद करने लगा। बस अचानक रुकी। दरवाजा खुला। एक आदमी नीचे उतर गया, लेकिन बाहर कोई गांव नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। जैसे ही वह आदमी अंधेरे में गया, उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। बस के अंदर बैठे बाकी यात्री बिल्कुल शांत रहे, जैसे यह रोज की बात हो। आदित्य ने डर कर पूछा, कोई उसे बचाएगा नहीं? सामने बैठी एक बूढ़ी औरत पहली बार बोली, उसे बचाया नहीं जा सकता, उसका नंबर आ चुका था। आदित्य ने कैमरा चालू किया, लेकिन स्क्रीन पर बस के अंदर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। रिकॉर्डिंग में सिर्फ खाली सीटें थीं, सिर्फ वह अकेला दिखाई दे रहा था। उसने कैमरा नीचे किया। सभी यात्री अपनी जगह बैठे थे। दोबारा कैमरा देखा, फिर खाली सीटें। उसके हाथ कांपने लगे। अचानक सामने बैठा एक लड़का मुस्कुराया। उसने कहा, तुम्हें पता भी है तुम इस बस में कैसे बैठे? आदित्य ने कहा, बस स्टैंड से। लड़का हंसने लगा। नहीं, तुम 2 घंटे पहले पहाड़ से गिर चुके हो। बस में बैठे सभी लोग एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। अब सड़क खत्म हो चुकी थी। बस हवा में चल रही थी। नीचे सिर्फ गहरी खाई थी। ड्राइवर ने पहली बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काला अंधेरा। वह बोला, हर इंसान को एक आखिरी सफर करना पड़ता है। आदित्य चिल्लाया। दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अचानक
बस एक जोरदार झटके से रुकी। आदित्य ने खुद को सड़क किनारे पाया। सुबह हो चुकी थी। उसका कैमरा पास पड़ा था। उसने रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में वह अकेला सड़क पर चल रहा था। फिर अचानक वह कैमरे के सामने से गायब हो गया। बस कहीं दिखाई ही नहीं दी। वह डरकर घर लौट आया। कुछ दिन बाद उसने वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वीडियो अपने आप डिलीट हो जाता। एक रात उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना बस टिकट पड़ा था। उस पर लिखा था, यात्रा अधूरी है। नीचे तारीख लिखी थी, कल की। अगली रात ठीक 9 बजे आदित्य के घर के सामने वही पुरानी लाल बस आकर रुकी। इस बार बस का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से वही आवाज आई, इस बार सीट खाली नहीं छोड़ सकते। आदित्य ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन अगले दिन वह अपने घर में नहीं मिला। कमरे में सिर्फ उसका कैमरा रखा था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में दूर पहाड़ों के बीच वही लाल बस दिखाई दे रही थी और उसकी खिड़की से आदित्य मुस्कुरा रहा था। वीडियो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन कहते हैं अगर कभी रात के 9 बजे किसी सुनसान पहाड़ी सड़क पर बिना आवाज वाली लाल बस दिखाई दे तो उसमें कभी मत बैठना, क्योंकि कुछ सफर मंजिल तक नहीं पहुंचते।